जिंदाबाद जिंदाबाद। कई नाम चंदौली को मिसाल बनाना है पद्मा किन्नर द्वारा। हम एक ही नारा है, अब की बार प्रत्याशी हमारा है। चंदौली को नाम नहीं विकास चाहिए। और मैं अपने आवाज से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय जितने भी चंदौली की जनता है, मेरे गुरु को भारी से भारी मतों से विजयी बनाए और अब की बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भेजे, ताकि हम लोग चंदौली का विकास कर पाए। और हम लोगों को वादा नहीं करना है, निभा कर दिखाना है। कहा जाता है कि तूफान कर रहा था मेरे अश्क का तवाब, लोग समझ रहे थे मेरी कश्ती भंवर में है। मैं सभी भाइयों को अपना नमस्कार दे रहा हूं और अपना परिचय दे रहा हूं। मेरा नाम सुनील कुमार है, इंडियन नेशनल समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से चुनाव लड़वा रहे हैं अध्यक्ष जी? आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य? आज के पत्रकारिता का उद्देश्य यह है, आप लोगों को आमंत्रित किया गया है कि चंदौली ज़िले से मैं अपनी बहन को इस बार मैदान में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में उतार रहा हूं, जिनका नाम पद्मा किन्नर है। इस बार मुद्दा तो यह है कि जैसे कि अब देखा जा रहा है कि इसके बाद कई लोग कह रहे हैं कि चुनाव होगा ही नहीं लोकसभा, तो हम सोच रहे हैं कि इस बार कम से कम आखिरी बार अपनी प्रत्याशी को उतार दें, शायद इतिहास में नाम रह जाए। अध्यक्ष जी, पूर्व की घटनाओं को देखा जाए तो INSP द्वारा लगातार एक समुदाय विशेष को ही प्रत्याशी बनाया जाता है, क्या कोई विशेष कारण इस तरह है? नहीं, ये है कि ये हम लोग जैसे कि एक अब इनका कोई नहीं है, ये समाज का सेवा माने निस्वार्थ भाव से करती हैं और करती आ रही हैं। इनको देखे हैं कई बार, माने 2-3 साल से देख रहे हैं। दीदी अपने चंदौली ज़िले में भंडारा कराती हैं, कभी काली जी का पूजा कराती हैं, कभी गरीबों के लड़कियों की शादी कराती हैं। तो ये अभी तक तो किसी से फंड उंड या चंदा उंदा लेके नहीं करती, अपने से ही कराती रहती समाज सेवा का कार्य। और हमने इनको देखा भी है, तो हम ये सोचें कि दीदी अगर इस बार अगर चुनाव लड़ जा रही हैं, तो जो बाकी गरीब वर्ग के इस तरीके के लोग हैं, परेशान हैं, कम से कम उनका ये सरकार की योजनाओं के तहत उनका काफ़ी विकास भी कर सकती हैं, उनका सहयोग भी कर सकती हैं। पहले और दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो गया है, आप अपने प्रत्याशी की घोषणा अभी कर रहे हैं, काहे इतना विलम्ब हुआ है? विलम्ब तो हुआ ही नहीं है। ऐसा जब तक कि पर्चा दाखिल न हो जाए, नामांकन फाइनल हो जाए, तब तक तो विलम्ब होता ही नहीं है। आपकी पार्टी हर बार चुनाव लड़ाती है, किन्नर समाज के प्रत्याशी को ही चुना जाता है, इसका क्या उद्देश्य? ऐसा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि भाई हम लोग एक दूसरे से काफ़ी लगाव है, मेल मिलाप है, हमारे विचार इनसे मिलते जुलते हैं, अपनापन, ये हम लोग हमें भाई की तरह मानते हैं ये लोग। और जैसे परिवार में कभी कदार वाद विवाद होता है तो फिर मिलजुल के हम लोग सलटा लेते हैं, तो अपनापन इनसे लगता है, तो हम लोग जुड़े रहते हैं, तो हमारे बातों को ये मानती भी हैं और हमारे कहने पे चुनाव मैदान में उतर भी रही हैं। ठीक सर, थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मेरा नाम पद्मा किन्नर है। मैं चंदौली लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि चंदौली की जनता मेरा सपोर्ट करे। कितना चुनौती समझती है महेंद्रनाथ पांडे हैं, वीरेंद्र सिंह जैसे प्रत्याशी हैं? हाँ, चंदौली की जनता सबको देख कर के थक गई है, अब उसको कुछ नया चाहिए। तो नया में मैं अपने आप को समझती हूँ कि अगर मैं उतरूँगी मैदान में तो जनता मेरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमारे ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है। हमको किसी के लिए नहीं कमाना है, हमको किसी के लिए नहीं बनाना। हमको जो भी कमाना है, जो भी बनाना है, अपने ज़िले के जनता के लिए बनाना है, ठीक है, उनके विकास के लिए बनाना है। और क्या कर चंदौली में विकास हुआ है? चंदौली में क्या विकास हुआ है? आप मीडिया खुद जानते क्या विकास हुआ नहीं हुआ है, आपसे तो कुछ छुपा है नहीं। भाजपा तो कहती है कि सड़कों की चौड़ीकरण हुई है, काफ़ी। सिर्फ सड़क बन जाने से, चौड़ीकरण हो जाने से चंदौली का विकास नहीं हो जाता है। आज भी चंदौली के लोग अच्छी शिक्षा के लिए बनारस आते हैं, और ऐसा कोई भी कानूनी कागज़ हो, पत्थर हो, उनका पास होना रहे तो बनारस आते। चंदौली में क्या है, आप बताइए हमें। आपके अपोजिशन में आप किसको मानती हैं, किससे आपकी लड़ाई? आपकी लड़ाई किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से लड़ाई में नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपना चंदौली ज़िला के जनता के लिए लड़ रही हूँ और किसी के मैं विरोध में नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि चंदौली की जनता मेरा सपोर्ट करे और मैं उनके लिए आगे कुछ काम करूँ। मेरे क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दे हैं कि मैं सरकार का जो भी योजना होती है, जो आम जनता के पास जानी चाहिए, वो आम जनता तक पहुँच नहीं पाती है। और इसलिए मैं चुनाव में उतरी हूँ कि मैं सरकार का सारा
जो भी मतलब सरकार से फंड वगैरह गरीबों को, कन्याओं को और चंदौली के विकास के लिए मिलता है वो पहुंच नहीं पाता है। मैं ये लड़ करके उनका ये हक चंदौली वासियों को दिलाना चाहती हूँ। बसपा भी, मायावती भी अपनी कैंडिडेट को उतारी है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बसपा का वोट अब कोर वोट बन जाएगा भाजपा का, भाजपा की तरफ जाएगा। कैसे आपको वोट मिलेगा? देखिए, वोट तो अभी आप कह नहीं सकते हैं कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। जब मैदान में उतरेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि कितना मुझे दौड़ना है कितना नहीं दौड़ना है। ठीक है, क्या लगता है भाजपा चंदौली को भी क्योटो पार्ट 2 बनाएगी या आप चंदौली का तस्वीर बदल लेंगी? अगर मैं जीतती हूँ तो मैं बेशक कोशिश करूँगी कि मैं चंदौली की तस्वीर बदल दूँ। अगर आप जीतती हैं तो सर्वप्रथम कार्य क्या रहने वाला है? सर्वप्रथम मेरा कार्य रहेगा कि मैं चंदौली में विधानसभा में एक विद्यालय बनवाऊंगी। दूसरा, बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए, खेल के मैदान होना चाहिए और जो किसानों का कर्जा है वो माफ़ होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं।